जय श्री कृष्णा। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति मैरिज में अलगाव की स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी कारणवश डिवोर्स हो जाता है या पति पत्नी में बनती नहीं है, और पति पत्नी में ना बनने के बहुत सारे कारण भी होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के अंदर एक दूसरे को लेकर के थर्ड पर्सन का आ जाना यही कारण बन जाता है। दूसरा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। आइए जानते हैं क्यों पति पत्नी में इतना ज़्यादा कलेश होता है, क्यों नहीं बनती है, कारण उसका क्या है, क्यों तलाक हो जाते हैं। आज का वीडियो उसी चीज़ के लिए है। मैरिज में तलाक क्यों बीडी ज्योतिष में, आप लोग समझिए बड़े अच्छे से और अपनी कुंडली को भी चेक करिए, कहीं मेरी कुंडली में ये योग तो नहीं बना हुआ है, ये परेशानी तो नहीं हो रही है। पुरुष की कुंडली में शुक्र प्लैनेट पत्नी का कारक होता है और स्त्री की कुंडली में मंगल पति का कारक होता है, और बृहस्पति को सौभाग्यवर्धक कहा जाता है कि बृहस्पति पत्नी का अगर कुंडली बढ़िया है तो मैरिज लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी बना करके रखने की कोशिश करता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन उसी से देखा जाता है। विवाह स्थान कुंडली में सप्तम भाव को कहते हैं। सप्तम स्थान मतलब 7 नंबर, और 7 नंबर का स्वामी कुंडली के अंदर कहीं भी पीड़ित हो जाए, अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ का स्वामी बनता है, अगर किसी की मेष लग्न है तो 7 नंबर का स्वामी शुक्र हो जाएगा और यहाँ का कारक भी हो जाएगा। तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही यदि कारक हो जाएगा जा कर के, तो कारको भावनाश का व्यक्ति के जीवन में परेशानी खड़ी करेगा, पत्नी से कलेश कराएगा, पत्नी बीमार रह सकती है या किसी कारणवश पत्नी से दूर भी रहना पड़ सकता है। ये योग पहले ही बना दिया उसने। अब यदि उसी शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव मतलब शनि ग्रह की दृष्टि आ रही हो, राहु की दृष्टि आ रही हो या राहु उसके साथ में हो, तो भी परेशानी बन जाती है, तो भी पति पत्नी का योग बढ़िया नहीं चलता है। अब कभी कभी कारण आता है कि सप्तम भाव अच्छी पोजीशन पर है, शुक्र अच्छी पोजीशन पर, उसका भावेश मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 9 लिखा है या 8 लिखा है, तो 8 नंबर का मतलब हो गया मंगल उसका स्वामी है उसकी कुंडली के सप्तम भाव का। 9 नंबर का मतलब हो गया कि उसकी कुंडली में बृहस्पति उसका स्वामी है। तो इसका कारण व्यक्ति का सप्तम भाव बढ़िया है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी तो प्यार से रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिवार में सासू माँ अच्छी नहीं है, ससुर अच्छे नहीं है, धन की कमी है, या कोई और भी कारण बन जाते हैं कि जिसकी वजह से परिवार में एक दूसरे से लोग जलने वाले हो जाते हैं, कलेश बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी पति पत्नी में कभी कभी अलगाव की स्थिति बन जाती है। माँ अपनी बहू के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देती है, परेशान कर देती है कि उसे अपने पति से अलग होने के लिए डिसीजन लेना पड़ जाता है। एक ये भी कारण बनता है। गृहस्थ सुख, स्त्री का गृहस्थ सुख अगर बढ़िया नहीं है, वो चाहती है, बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति की है, उसे धन की बहुत ज़्यादा चाह है, घूमने फिरने की चाह है, तो वो चाहती बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी मकान वाहन अनेक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाएं। अब मान लीजिए पति कमा रहा है 20,000 रुपये और बड़े शहर के अंदर रह रहा है, तो उतने खर्चे में इतनी जल्दी जल्दी लग्जरी जीवन कैसे जिएगा। तो यहाँ अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र प्लैनेट है या शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, या पुरुष की कुंडली में शुक्र के प्रभाव में कोई बुध प्लैनेट है, चंद्रमा है, तो ये स्त्री को ज़्यादा शानो शौकत वाला बना देगा, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन कर देगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का, खान पान का, इनका सबका बहुत ज़्यादा शौक़ कर देगा। तो ये भी कभी कभी व्यक्ति की आमदनी से ज़्यादा खर्चे हो जाने की वजह से भी कलेश होने लगता है, आय हो नहीं रही उसकी। पति कम कमा रहा है लेकिन
पत्नी का मन है कि मैं बहुत ज़्यादा धन की तरफ जाऊं, बहुत ज़्यादा धन मिले। तो इसी वजह से पत्नी थर्ड पर्सन को चूज कर लेती है, जिसमें वह परेशान होती है। एक कारण बनता है शयन सुख। स्त्री का अगर किसी भी प्रकार से शयन सुख नहीं मिल रहा है, जिसे बोलते हैं शैया सुख भी बोलते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, पति के साथ में या पत्नी के साथ में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो भी एक कारण बन जाता है कि उनको डिवोर्स लेना पड़ जाता है कि पति मेरा मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है, या पत्नी मेरी मुझे समझती ही नहीं है कुछ भी। तो ये कारण बनते हैं जाकर के अलग होने के। अगर आज के समय में कुंडली को अच्छे से अगर एनालिसिस कर लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, तो ये समस्या को कई हद तक दूर किया जा सकता है। आज ही एक कुंडली आई थी, उसमें यही समस्या थी। वो स्त्री कह रही थी कि पंडित जी मेरा पति मुझसे बात ही नहीं करता, 10 मिनट का समय ही नहीं देता है। मतलब मैं अपने घर को छोड़ कर के आई हूँ, सब कुछ अपने परिवार अपने पति के लिए करती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसका यही कारण है कि उसका शयन सुख बिगड़ा हुआ है। पति से पूछा गया क्यों, तो पति का कहना यही है कि उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन है, पैसा इतना कमाने के ऊपर काम करने के ऊपर इतनी ज़्यादा ललक है उसके लिए, लेकिन उससे कम मिल रहा है, कमा नहीं पा रहा है, कर्जा निपटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी निजी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो निजी लाइफ को यदि अच्छा करना चाहते हो तो जीवन में पति पत्नी के आपस में प्रेम होना ही चाहिए। चाहे भले ही कुछ भी इधर उधर की चीज़ें हो जाएं, लेकिन पति पत्नी में आपस में अगर प्रेम बना रहेगा तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब कुंडली के अंदर अगर यही सप्तम भाव आय भाव में चला जाता है, तो कुछ लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करना भी शुरू कर देते हैं, या सप्तमेश धन भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, या धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर के बैठ जाता है, तो भी पति पत्नी में फाइनेंशियल बड़ा अच्छी स्थितियां रहती हैं। पत्नी से सुख स्थान का स्वामी अष्टम भाव को देखा जाता है, पत्नी से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये विवाह स्थान है, तो पत्नी से सुख, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, किसी की कुंडली में 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 मतलब 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है। तो वहाँ पर यदि कोई भी शुभ प्लैनेट नहीं है, किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो पति पत्नी में कलेश बहुत ज़्यादा होंगे। पत्नी बहुत ज़्यादा खराब बोलने वाली या पति को ना समझने वाली रहती है, जिसकी वजह से पति बेचारा बहुत परेशान रहता है, लाइफ बड़ी उलझी हुई सी व्यतीत करने के लिए कोशिश करता है। इसी में ही कभी व्यक्ति आत्महत्या सुसाइड वगैरह करने का भी अटेम्प्ट कर जाता है कि जीवन में सुख नाम की चीज़ ही नहीं है, तो परेशान रहता है कि शादी हो जाने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है, घर में कलेश, पैसों को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, कर्ज को लेकर के अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। इस वजह से व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट तक हासिल कर लेता है। उसका कारण यही रहता है, यदि सप्तम भाव भी पीड़ित है, पत्नी की तरफ से भी परेशान है, माता पिता की तरफ से भी परेशान है, और परिवार में धन संपत्ति की वजह से भी परेशान है। शैया सुख उसको मिल नहीं रहा है, बहुत काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आमदनी उसकी नहीं हो रही है, कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है। तो ऐसा जातक एकदम से डिप्रेशन में पहुंच जाता है, यदि उसका चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा अगर सूर्य के समीप हो, शनि के साथ में हो, तो ऐसा जातक अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में देख लेता है, तब वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर बैठता है। इसलिए ऐसे डिसीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली को समझा जाए कि पति पत्नी में कहीं ऐसी समस्या नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि माता पिता की तरफ से समस्या खड़ी हो रही है, या ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी व्यक्ति को अपनी डेट और टाइम के द्वारा निकाल लेनी चाहिए कि मेरी कुंडली में कहीं कुछ ऐसा योग तो नहीं बना हुआ है। यदि आप सब भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं इस पर, और
इस पे आकर के आप अपनी कुंडली के लिए मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जानकारी ले सकते हैं। बीडी ज्योतिष के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में भी मैरिज को लेकर के आएंगे, क्यों मैरिज में परेशानियां खड़ी होती हैं आज के टाइम में। जय श्री कृष्ण।